हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जटिल साझा का एक और क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ अपनी इस वाली वीडियो में। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखने में आसान लग रहा है बट करने में बिल्कुल डिफरेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क ने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के बाद ख आया और 6 महीने के बाद ग भी उसके साझेदार बन जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 4, 5 और 3 के अनुपात में बांटा गया तो ख और ग की पूंजी बताओ। देखिए यहाँ पे ख और ग की पूंजी ही गायब है। पहले मैं आपको एक रफ वर्क करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो क की पूंजी बताई हुई है 600 और यहाँ कुछ नहीं बताया, तो ये हम मानेंगे 12 महीने की पूरी। ठीक है, ख यहाँ पे बोला गया है ख 3 महीने बाद आया। 3 महीने मतलब क के 3 महीने बाद, मतलब कि 12 - 3 = 9। 9 महीने के लिए ये व्यापार में रहा ख। और ग के लिए ये नहीं कहा गया कि वो ख के बाद आया, नहीं, ग को भी यही कहा गया कि ग आया और वो भी 6 महीने बाद। इसका मतलब क के 6 महीने बाद आया। इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ख के 6 महीने बाद आया। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है 3 महीने बाद ख आया और 6 महीने बाद ग आया। इसका मतलब दोनों क के ही बाद आए हैं। तो 12 में से 6 महीने जब बीत गए तो बचे हुए 6 महीने के लिए पूंजी लगी हमारे ग की। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, पूंजी तो नहीं दी है किसी की भी। ख की पूंजी भी गायब है, वो हमें निकालनी है। ग की पूंजी भी गायब है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो हमें किस तरह से फाइंड करनी है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये सारा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या चीज़ें गायब है और क्या दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अब अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने साइड में सेट करा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ते जाएं और सॉल्यूशन करते जाएं। आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है अब। देखिए क की पूंजी, सबसे पहले हम निकालेंगे क की पूंजी। मैं लैंग्वेज अब बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में प्रॉपर लैंग्वेज लिख के बता चुकी हूँ। मैं अब लैंग्वेज सिर्फ बोलूँगी, आप अपने आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क की पूंजी, ठीक है ना, क की पूंजी कितनी है 600 रुपये। ठीक है, और माह कितने हैं 12, तो क की कुल पूंजी हो गई हमारी 12 × 72, 7200 रुपये। ठीक है, अब माना क की पूंजी दी हुई थी, ख की पूंजी, ख की पूंजी कितने महीने के लिए लगी हुई थी। देखिए ख की पूंजी थी 9 महीने के लिए। ठीक है, और x मान लीजिए तो हो गई है 9x। ऐसे ही ग की कितनी पूंजी थी, ग की पूंजी, देखिए पूंजी तो इनकी अलग होगी ना, अगर यहाँ x है तो हम यहाँ पर y मानेंगे, लेकिन ग की पूंजी कितने महीने के लिए लगी रही 6 महीने के लिए, तो ग की पूंजी हो गई कुल मिला के 6y। तो हमारे पास क की पूंजी, ग की पूंजी, ख की पूंजी और ग की पूंजी है, और इनका अनुपात जो निकल रहा है, पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात निकल रहा है वो क्या है 7200, 9x और 6y। ठीक है, और दिया गया कितना है, प्रश्न के अनुसार कितना है, देखिए जब प्रश्न के अनुसार की बात होगी तो प्रश्न के अनुसार दिया गया है 4:5:3। तो अब ये जो दो रेशो दिए गए हैं वो रेशो हम कैसे करें, यहाँ x है यहाँ y है, ठीक है ना, हम उसे किस तरह से करें अब ये बताइए, क्योंकि इन हमारे हिसाब से अनुपात ये आ रहा है और इनके हिसाब से ये अनुपात है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम x को सॉल्व करेंगे। तो x को सॉल्व करने के लिए हमें शुरू के दो अनुपात को कंपेयर करना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम कंपेयर, देखिए क अनुपात ख बराबर दिया है इन्होंने 4:5, और हमारे हिसाब से कितना निकला है, हमारे हिसाब से निकला है ये 7200 और 9x। ठीक है, हमारे हिसाब से निकला है 7200 अनुपात 9x बराबर है 4:5 के। तो हमें x निकालना है, बराबर का मतलब क्या हो गया, समानुपात। ये ऐसे हम इनकी गुणा होएगी, अंदर के पदों की गुणा और बाह्य पदों की गुणा। तो हम क्या करेंगे, 9x की गुणा करेंगे 4 से, ठीक है, और 7200 × 5 हम यहाँ रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 7200 × 5 बटे में आएगा 4 और 9 भी जाएगा इसके बटे में। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 रुपये।
ठीक है, हमारे x की वैल्यू आएगी 1000 रुपये। इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे किसका, हम सॉल्व करेंगे अब ख, और ख का तो निकल चुका है हमारा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे ग की वैल्यू। देखिए हमें क की वैल्यू ही पता है 7200 रुपये, इसी वजह से हम क और ग के अनुपात को अब कंपेयर करने के लिए रखेंगे। तो क का अनुपात 4 था दिया हुआ और ग का अनुपात था 3, ठीक है। और इसका ग का कितना था 6y, 4:3। अंत्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो 6y गुणा 4 बराबर 3 गुणा 7200। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए जो हमारा अनुपात था उसमें अगर आप नोट करेंगे तो 7200 और 4 तो क का है 9x और 5 ख का है 6y और 3 ग का है। तो मेन वैल्यू क के पास है। किसके पास है मेन वैल्यू, जो वैल्यू है जो क्लियर है वो है क के पास। इसलिए हमने पहले क को और ख को कंपेयर किया, फिर हमने क को और ग को कंपेयर किया, जिससे जो मेन वैल्यू है उसके हिसाब से x और y हमें पता लग सके, ठीक है ना। चलिए इसमें चलते हैं हम आगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कीजिए। y = 3 × 7200 अपॉन 4 × 6। अब इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप से काट के तो ये आ जाएगी वैल्यू 900, और यही हमारी लास्ट वैल्यू है, यही इन्होंने कहा था। इन्होंने पूछा था ख की पूंजी कितनी है वो बताइए। तो ख की पूंजी निकल के जो आई है, अभी ऊपर सॉल्विंग हमने की है, यहाँ पर 1000 रुपये निकली है क की पूंजी, ठीक है ना। और ग की पूंजी कितनी निकली है 900 रुपये, और ये ही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है और थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो नहीं कह सकती हूँ मैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, देखिए ये पूरा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो वाला क्वेश्चन आप एक बार मुझे करके बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ये डिलीट करके एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, मैं इसे कॉपी करके वहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद सॉल्व करके बताइए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है और आपका आंसर फाइनल क्या आ रहा है वो बताइए, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आई होप आप ये कर लेंगे, क्योंकि अब तक मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको समझा चुकी हूँ। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें। तो आप करिए इसका और आंसर फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर है, ठीक है। मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।